नमस्कार। आज का पॉडकास्ट भारत की बात में हमारे साथ जुड़ेंगे एक नामी ग्रामी चेहरा जो आप टेलीविज़न में देखते रहे हैं और जिनकी सनसनी ऐसी फैल रही है और ऐसी फैली कि बच्चा बच्चा और बुजुर्ग सब लोग जान गए। और उनका स्टाइल जो था एक कड़क आदमी का, वाह, वो शख्सियत आज हमारे बीच में है और उनका नाम है, बहुत आराम से बोलूँगा वो नाम है श्री वर्धन त्रिवेदी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। धन्यवाद। एक बात हमारे जर्नलिज्म में कही जाती है कि ABC ऑफ जर्नलिज्म, यानी कि एक्यूरेसी, ब्रेविटी और क्लैरिटी। अब अगर मैं इनको बिगैर इजाज़त के ये कहूँ कि हिंदी में सनसनी, क्योंकि हिंदी का एक प्रोग्राम है और वो भी एक शो है, क्राइम शो, जो आप होस्ट करते रहे इतने सालों से, 18 साल हो गए हैं। ये जो हिंदी की का खा गा है, क्या इससे आप वाकिफ़ रहेंगे अगर मैं ये कहूँ कि श्री वर्धन त्रिवेदी, का से काया, खा से खासियत और गा से गति, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है, इसी से वो शख्स कहता है सनसनी। और ये जो काया है आपकी, सेल्फ स्टाइल्ड है, एक कोट है, एक हार्डन्ड आदमी की है, और उसके साथ जो खासियत है वो है कंसिस्टेंसी इन डेडिकेशन। कभी भी ऐसा नहीं लगा स्टेल हो गए। बिल्कुल। और तीसरी एक गति, बोलने का टेम्पो। बिल्कुल। ये कहाँ तक आप जो एंकर करते हैं, जो बच्चे हमारे देखेंगे, ये कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आपका जो कथ्य है और जो तथ्य है, अगर उन दोनों की आपको समझ है तो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, बोलने की गति तो वहीं से आ जाती है। अगर हम दूसरी भाषा में उसको बोलें, दूसरे शब्दों में कहें तो मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, कहाँ ठहराव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक पंक्चुएशन मार्क से, एक अल्प विराम से, एक पूर्ण विराम से, एक अंडरलाइन करने से, इन्वर्टेड कॉमा से, कोष्टक लगा देने से चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ ये विधान शुरू से है, अगर ऐसा ना होता तो ये विधान ना रहा होता, व्याकरण में ये सारी चीज़ें ना रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम व्याकरण को उस ढंग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कथानक की समझ है, आपको परिदृश्य पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य आपको मालूम है, किस लिए करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो आप जिस गति की बात कर रहे हैं वो तो स्वतः पैदा हो जाती है। साथ में ये ज़रूर है कि आपकी शब्दावली, आपका शब्दकोश जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा आपके पास शब्द सामने नहीं होते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं होते हैं, ठीक है, और कई दफ़ा आपको सिर्फ विषय पता होता है, इस विषय पर, इस बिंदु पर आपको बोलना है, तो उसके लिए आपका शब्दकोश भी महत्वपूर्ण होता है। चीज़ों की पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए, कहाँ पर बलाघात होना चाहिए, किस चीज़ को कितना एम्फेसाइज करना है, क्योंकि एक चीज़ से चीज़ों का मतलब बदल जाता है। अगर मैं यहाँ, चूँकि ये कार्यक्रम जो भी है ये बच्चे ज़रूर देखेंगे, तो अगर मैं किसी एक लाइन से इसको समझाने की कोशिश करूँ कि कोई एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं कि अगर एक लाइन है कि मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, ठीक है। अब अगर इसी को हम सिर्फ किसी एक चीज़ पर जोर लगा करके समझने की कोशिश करते हैं, ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ समझाना ताकि बच्चे समझें इसको, कि अगर हमने कहा मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, बहुत सिंपल और छोटा सा एक वाक्य है। अब इसमें अगर हमने मैंने पर जोर दे दिया, तो मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, मतलब मैंने मांगा था, सर ने नहीं मांगा था, इन्होंने नहीं मांगा था, इन्होंने नहीं मांगा था, क्लियर है। मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, तो तुमसे मांगा था, तुम क्यों लेकर के आ गए। मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, तुम ये 5 गिलास क्यों लेकर के आ गए। मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, तुम ये पूरा मटका क्यों ले आए।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक ही वाक्य में अलग अलग शब्दों पर जोर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ ध्वनि विज्ञान है, देखिए, तो कहाँ किस तरह के बलाघात से किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, इससे चीज़ों के पूरे मतलब बदल जाते हैं। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए, लेकिन ये सब का मूल जो मैंने आपसे कहा कि आपको उस पूरे परिदृश्य की समझ होनी चाहिए, कंटेंट पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। कई दफ़ा होता है कोई एक विषय हमारी समझ के बाहर होता है, लेकिन अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो भी अगर आप अपडेटेड रखते हैं अपने आप को चीज़ों से और आसपास आपके क्या घटित हो रहा है उस पर अगर आपकी निगाह है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें मुश्किल नहीं होती। तो सनसनी के श्री वर्धन अपडेट रखते हैं अपने आप को, क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, कौन सी जगह पर क्या चीज़ बन रही है। ये खाली सनसनी नहीं, ये खबरों पर भी अंकुश लगाते हैं और सोचते हैं कि ये खबरें कहाँ तक ले जाएंगी। और जो बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए, और वो उन्होंने बड़े ही सिंपल वे में कहा है, स्ट्रेस कौन सी वर्ड पे दिया जाए और किस से किस वर्ड का इंटरप्रिटेशन फ़र्क हो जाता है। श्रीवर्धन, टेल मी वन थिंग, ये जो क्राइम शोज़ आते हैं टेलीविज़न पे ख़ास तौर पे, और जो 2002 और 3 के बाद आने शुरू हुए, ये मुझे बताइए, क्राइम शो जो है वो आगाह करता है, कौशल करता है पब्लिक को, या फियर डालता है? अच्छा सवाल है आपका ये। मुझसे ना कई दफ़ा इंटरव्यू में पूछा गया, कई दफ़ा मंच पर इस तरह की बातें हुई, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई मैंने अपने आप को बहुत पहले नाम दिया था कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ, कि समाज में जो गंदगी फैली हुई है उसको हम दूर करने का काम करते हैं, यानी हम एक तरह से चेतना का संचार करते हैं, हम आपको अवेयर करते हैं, हम बेसिकली आपको आगाह कर रहे होते हैं। हम इसलिए आपको आगाह कर रहे होते हैं क्योंकि बाकी की इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसके शोर में आप कहीं दब गए हैं, आप घुट गए हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना भाग रहे हैं, इतना पेशी हो गई है लाइफ कि आपको पता ही नहीं चल रहा बाजू में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हम अपने अड़ोस पड़ोस को नहीं जान रहे हैं। तो मेरा शो एक ऐसा शो है जिसमें हम लोगों को लगातार आगाह कर रहे होते हैं, ख़बरदार कर रहे होते हैं कि देखिए, समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो आपको बुराइयों से और बुरे लोगों से बच कर के रहना है। क्योंकि हमने लगातार इतना काम किया है, इतने तरह के कैंपेन चलाए हैं हमने, और उन सब का हमने फ़ायदा देखा। यहाँ से लेकर के ओवरसीज़ तक में हम लोगों ने कैंपेन चलाए हैं। कि जब हमने कैंपेन चलाए थे कबूतरबाजी पर, जो लोग विदेश ले जाते हैं लोगों को और उसके बाद छोड़ते नहीं हैं, उनका वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों को हमारी मुहिम के माध्यम से वापस लाया गया। ठीक है, बड़े बड़े मंचों पर सवाल उठे और उसके बाद उन लोगों को वापस लाया गया पूरी इज्जत के साथ। या हमने घूसखोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और उस वक्त हमने किसी को नहीं बख्शा, वो किसी भी महकमे का हो, किसी भी पद पर हो, हमने किसी को भी नहीं बख्शा। तो अब होता क्या है, देखिए कि अगर मान लीजिए घूसखोरी पर हमने अभियान चलाया, घूस किसी ने आपसे ली, ठीक है, उससे इनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इतने चलन में आ गई हैं ये सारी चीज़ें, तो एक आम आदमी को लगता है कि यार चलो मुझसे नहीं ले गया, मेरे किसी पड़ोसी से लिया गया, मेरे किसी रिलेटिव से लिया गया, मेरे चाचा से लिया, ताऊ से लिया, मामा के लड़के से लिया था, हाँ एक बार कभी ऐसी बात हुई थी, वो तो हमारा काम ही नहीं कर रहे थे। तो लोगों को ये लगता है कि ये हमारी अपनी बात है, ये हमारा मंच है। एक कॉमन मैन जब अपनी बात नहीं कह पाता है, तो वी आर द प्लेटफॉर्म, हम वो मंच हैं, हम वो आवाज़ हैं जो बेसिकली हम जनता की और लोगों की आवाज़ बन करके और सिस्टम तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसका नतीजा ये है कि इस तरह के शोज़ से, या कम से कम मैं अपने शो की बात करूं कि 18 साल अगर कंसिस्टेंटली हम शो करते चले जा रहे हैं और लोगों का अभी भी उतना ही आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तथ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। वैसे भी शो में फैक्ट्स के साथ आप कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकते, जो है आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा, तो आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये एक जन जागृति अभियान है, और चूंकि ये जन जागृति अभियान है और ये जन जन तक पहुंच चुका है, जन जन को झकझोरने का काम इसने किया है और जन जन की चेतना को जगाने का काम किया है, यही कारण है कि 18 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू टेल मी ऑल दिस। लेकिन मुझे एक बात जो खाती है वो ये है कि
ये अभियान जो चल रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट चैनल्स पे, अच्छी बात है, बढ़िया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन वायलेंस जो है वो अभी भी बढ़ता ही है। और ये कहना कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपके हिसाब से, आपकी सोच में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब देवता थे तो दानव भी थे, ठीक है, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़, वायलेंस की खिलाफत करने से वायलेंस ख़त्म तो नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। वायलेंस को ख़त्म करने के लिए लोगों की सोच में परिवर्तन बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब लोगों की सोच में आप कैसे परिवर्तन करेंगे? या तो वो शुरू होता अपब्रिंगिंग से, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। तो पहला बीज तो वहीं डाल दिया आपने, ठीक है। तो पहली शुरुआत वहाँ से हुई। जो वातावरण आपको मिला, जिस वातावरण में जो पौधा पनपेगा, वैसा ही वो पल्लवित और पुष्पित होगा। तो पहली चीज़ तो वहाँ हो गई। दूसरी चीज़, उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, जब सोसाइटी और समाज के बीच में जाते हैं, तो ये घर वालों की भी और आपके जो भी एल्डर्स हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है, अभिभावकों की, कि हम इसको किस तरह के कल्चर में भेज रहे हैं। तीसरी चीज़, आजकल शुरुआत यहीं से हो जाती है, बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे लोगों के बीच में रह रहा है। बहुत बाद में जाकर के ये चीज़ आती है कि उसमें बाकी के तंत्र कितने इन्वॉल्व हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी अपनी भूमिका है। अब उनकी चूंकि अपनी भूमिका है, और कोई भी जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है किसी का भी उसके पीछे, तो कहीं कहीं ये आक्षेप बहुत सारे लोगों पर लगते रहे हैं कि इनकी वजह से ये हो रहा है, या फलाने ने ये किया इसलिए हो रहा है। पर मुझे लगता है कि एक सजग नागरिक होने के नाते और एक सेंसिटिव सिटीज़न होने के नाते सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात किसी भी मंच से, किसी भी माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर अथवा सामूहिक तौर पर, किसी भी फॉर्म में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को कोई तकलीफ हो, कोई आहत हो, कोई वर्ग विशेष को चोट पहुंचे। ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम लोग तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है, हम तो उसी के पुजारी हैं। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, एक रिक्शे वाले की बात कर रहा हूँ, मैं एक शिक्षक की बात कर रहा हूँ, एक बेटे की बात कर रहा हूँ, एक माँ की बात कर रहा हूँ, एक भाई की बात कर रहा हूँ, एक बहन की बात कर रहा हूँ, एक सैनिक की बात कर रहा हूँ, एक मजदूर की बात कर रहा हूँ, एक सब्जी बेचने वाले की बात कर रहा हूँ। मैं उस आम इंसान की बात कर रहा हूँ। उस आम इंसान को इन चीज़ों से सरोकार नहीं है सर। उस आम इंसान को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उसको इस बात से मतलब है कि मेरे घर शाम की रोटी कैसे आएगी, उसको इस बात से मतलब है कि मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस कैसे जाएगी, उसको इस बात से मतलब है कि मेरी बेटी की शादी कैसी होगी। उनको इन चीज़ों से मतलब है, तो वो उनकी अपनी दुनिया है। लेकिन चूंकि बाकी की चीज़ें या इस तरह का वायलेंस जब उनको अफेक्ट करना शुरू करता है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों को आप देखिए, जो समझदार व्यक्ति वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मैंने फिर इसीलिए कहा आपसे कि मैं उस वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। श्री वर्धन ने अभी बहुत सिंपल वे में और सजगता से बताया है, और कितनी सॉफ्टनेस है। लेकिन मैं अब इनको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एंड आई थिंक ही शुड आंसर इट वेरी ऑनेस्टली। आपकी टोन के अंदर जो सनसनी में आपकी टोन है, वो एग्रेशन है। एग्रेशन क्यों? ठीक है, ये एग्रेशन, देखिए, मैंने जैसा सबसे पहले सवाल का जवाब आपको दिया था कि अगर आप विषय वस्तु से आपकी दोस्ती है, विषय वस्तु से आप परिचित हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे परोसी जाती है। ठीक है, सलाद को परोसने का तरीका एक होता है, जी। दाल को परोसने का तरीका एक होता है, चावल किसी एक तरीके से परोसा जाएगा। बाकी के व्यंजन देखिए, ये डिसाइड होता है ना। हम सोचते हैं कि ये एक हमारी थाली है साहब, हमारे मेहमान को अच्छी लगनी चाहिए, इसमें यह पनीर की सब्ज़ी है तो पनीर इस तरह की कटोरी में जानी चाहिए, ये इस तरह के बाउल में जाना चाहिए, रायते के लिए ये बाउल होगा, स्वीट है, मीठा है, रसमलाई है, खीर है, उसके लिए एक अलग से इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, या किसी भी तरह के डेजर्ट के लिए कुछ और क्या होना चाहिए। तो अगर आपको ये दिमाग में क्लियर है कि ये थाली हम किसके लिए ले करके जा रहे हैं, तो फिर थाली की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आई एम कैटरिंग टू ऑल, ठीक है। मैं एक ऐसा कैटरर हूँ जो जिसके
रसोई में सबके लिए सब बनता है। अब ज़रूरत यह है कि सबके लिए सब बनता है तो फिर परोसने का तरीका फिर सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। ये सवाल आपका हो सकता है, जो कि बेहद वाजिब है। लेकिन चूंकि माध्यम हमारे पास एक है तो उस माध्यम में एक बीच का रास्ता निकालते हुए एक बात तो ये, दूसरी बात कि एज एन इंडिविजुअल, चूंकि मैं भी एक इंसान हूं, तो अगर समाज में कोई भी चीज़ घटित होती है, कुछ गलत होता है, किसी को तकलीफ होती है, उससे मैं भी आहत होता हूँ। मेरे देश के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, मेरे देश के लिए कोई अपशब्द बोलता है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो अब उस तकलीफ को या तो मैं वायलेंस के थ्रू निकाल दूं तो फिर मैं उसी वर्ग को बिलोंग करने लग जाऊंगा। बिल्कुल। तो वो मैं नहीं करूंगा। तो एक, जैसा मैंने कहा, एक सजग नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील इंसान होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तरीके ढूंढने चाहिए। तो मैंने अपना एक तरीका ईजाद किया। मेरे पास एक मंच है जिससे लोगों तक बातें जाएगी। फिर एक ऐसा तरीका जिससे मुझे लाभ तो है, जो भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े समुदाय को लाभ पहुंचता है उससे। तो एक बहुत बड़े समुदाय तक जब वो सारी चीज़ें पहुंचती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। ये एग्रेशन बेसिकली जो भी समाज में चलता है, सिस्टम में कई बार चल रहा होता है, तो ये उन सारी चीज़ों का मिला जुला है। और मैं इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता हूं कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरा मंच नहीं है, ये जनता जनार्दन की आवाज़ है, ये जनता जनार्दन का मंच है। तो जब 120 करोड़ लोगों की आवाज़ बन करके मैं बोलूँगा तो उसमें इतना वजन तो होना ही चाहिए। देखिए, मज़ेदार बात यह है कि श्री वर्धन ने तर्क ऐसा दिया है कि मैं इसके आगे कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो महर्षि यूनिवर्सिटी में महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे एक चीज़, और वो है मॉड्यूलेशन। जो शख्स ऐसे एग्रेशन में बोलता है वो यहाँ पर बहुत सरल बोल रहा है, और मॉड्यूलेशन का सबसे बड़ा तरीका है पहचानने के लिए, और सबसे बड़े मास्टर हमारे साथ अब है। और मैं चाहूँगा बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट कि वो जो उनकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन से आती है, वो भारी भरकम लोगों की आवाज़ है, जनार्दन की आवाज़ है, जो वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो एक दफ़ा बिफोर वी एंड दिस शो, सनसनी का वो शख्स वापस लाइए और हमारे स्टूडेंट्स को बताइए वॉइस मॉड्यूलेशन में कैसे हो जाता है ये। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। क्राइम शो के होस्ट सनसनी, जिसका नाम है, अभी हम मुलाकात कर रहे थे अपने इस भारत की बात में, और इस तरह के पॉडकास्ट में आपका और साथ होगा और कुछ सेलिब्रिटी से। एंड आई होप दैट योर सनसनी कैरीज ऑन एंड बिकम्स अ वर्ल्ड वाइड सिनोशोर ऑफ ऑडियंसेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।